ओके, चलो एक बार फिर से जय हिंद सभी को। आज हमारे पास कौन सा चैप्टर है? टॉपिक प्रेपोजिशन। ठीक है, चलो। अच्छा, प्रेपोजिशन जैसे ही आपके दिमाग में आता है तो क्या आता है दिमाग में? सर, इन, एट, ओवर, अबव, बिटवीन, अमंग, ईटीसी ईटीसी यही आता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बात आपकी ठीक है। ओके, और क्या आता है दिमाग में? और क्या आता है दिमाग में? बस, बाकी लोग बताओ। जैसे प्रेपोजिशन सुनते हो या देखते हो तो दिमाग में क्या आता है? कुछ तो बताइए। देखो, पहले प्रेपोजिशन जो शब्द है ना, इसको समझो। प्रेपोजिशन का मतलब देखो, इसको प्रीपोजिशन भी बोल सकते हो, प्रीपोजिशन भी बोल देते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं, चलता है। प्री का मतलब क्या होता है? पहले। और पोजीशन यानी स्थिति या स्थान कह सकते हो इसे, ठीक है ना, स्थिति या स्थान। ठीक है ना, यही तो होता है। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पे? इसका मतलब ये है कि जब भी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल होगा ना, जब भी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल होगा, जो भी वर्ड्स होंगे प्रेपोजिशंस, उनका जो इस्तेमाल होगा वो पहले स्थान पे होगा। किसके? नाउन या प्रोनाउन से पहले वाले स्थान पर होगा। इसका ये मतलब होता है। क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन के पहले वाले स्थान पर, मतलब जैसे यहाँ पे आ गया नाउन, ये आ गया प्रोनाउन, तो इससे पहले ये वाला स्थान है, तो यहाँ पे इस शब्द का इस्तेमाल होगा। ठीक है, एक मिनट, माइक लगाना भूल गया। चलो, आवाज आ रही है पीछे तक? पक्का? चलो देखो, क्या बताया मैंने कि प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? नाउन या प्रोनाउन से पहले करते हैं। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन से पहले। अच्छा, ये काम क्या करता है? देखो जरा इस डेफिनेशन को पढ़ते फिर मैं आपको आपकी भाषा में जो बताऊंगा। ठीक है, ये मैंने डेफिनेशन आपके लिए लिखी हुई। अब प्रीपोजिशन इज अ वर्ड। प्रीपोजिशन क्या होता है? एक शब्द होता है that typically comes before a noun or pronoun, जो अक्सर कर आता है, जो जनरली आता है, जो सामान्यतः आता है बिफोर यानी इससे पहले किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। एंड शोज, और दर्शाता है, दिखाता है, द रिलेशनशिप यानी संबंध, बिटवीन यानी के बीच में, दैट नाउन, उस नाउन या प्रोनाउन, उस नाउन या प्रोनाउन का, किससे? अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, बाकी के जो शब्द होते हैं सेंटेंस में, उससे। तो डेफिनेशन क्या कह रही है? डेफिनेशन कह रही है कि प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो अक्सर कर किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उस नाउन या उस प्रोनाउन का संबंध बताता है। संबंध बताता है किससे? बाकी के जो वर्ड्स होते हैं सेंटेंस के, उनसे। पहली ही क्लास है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपका फायदा हो जाएगा। ठीक है, अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो देखो जरा आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है दे आर एसेंशियल फॉर इंडिकेटिंग लोकेशन, जिसको प्लेस बोल सकते हैं, टाइम, डायरेक्शन एंड अदर रिलेशनशिप्स इन अ सेंटेंस। यानी वो आवश्यक होते हैं। कौन? प्रेपोजिशंस। किसके लिए? इंडिकेट मतलब होता है बताना, है ना। हाँ, एक तरह वैसे होता है, इसका मतलब इशारा करना, है ना। पर यहाँ पे इंडिकेट का मतलब बताना, बात एक ही है। ठीक है, बताना, क्या बताना? लोकेशन। लोकेशन जानते हैं ना, प्लेस। और लोकेशन होगी तो वो प्लेस की होगी किसी। ठीक है, या समय, या फिर डायरेक्शन यानी दिशा। ठीक है, जैसे आई एम गोइंग टुवर्ड्स माय फील्ड्स, मैं अपने खेतों की तरफ जा रहा हूं, तो ये क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है ना, चलो आगे। एंड अदर रिलेशनशिप्स इन अ सेंटेंस, और क्या दिखाता है ये?
बाकी के जो संबंध होते हैं किसी वाक्य में उसको। ठीक है, तो यहां तक हमें प्रेपोजिशन से क्या समझ में आया? क्या क्या होता है प्रेपोजिशन, आप बताएंगे? ओके, नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है तथा बाकी के जो सेंटेंस के शब्द होते हैं उनसे संबंध बताता है, जिसमें क्या आता है? लोकेशन, जिसको स्थान बोल सकते हैं, समय, डायरेक्शन या बाकी के रिलेशनशिप। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? बहुत ही सिंपल है। चलो आगे देखते हैं प्रेपोजिशन। ठीक है, सबसे पहले मैंने जो प्रेपोजिशन लिया वो क्या लिया? अमंग लिया। ठीक है, अच्छा देखो, मैंने कहा ही कम्स ऑन टाइम, इसी डेफिनेशन को जरा एक बार देखिए। मैंने कहा ही कम्स ऑन टाइम, मैं इसको लिख देता हूं, ही कम्स ऑन टाइम। तो ये जो रिलेशन बता रहा है, तो वो देखो, टाइम शब्द क्या होता है? टाइम शब्द नाउन होता है, और बता क्या रहा है? टाइम, समय। ठीक है, और प्रेपोजिशन बताता क्या है? समय भी बताता है। ठीक है, तो इसका संबंध बता रहा है बाकी के जो सेंटेंस के जो शब्द है उनसे। ठीक है, तो ही कम्स ऑन टाइम, ही लिव्स इन अ ब्यूटीफुल हाउस, he lives in a beautiful house। तो इन जो प्रेपोजिशन है वो किसके बारे में बात कर रहा है? हाउस के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो संबंध बता रहा है कहाँ रहता है? सुंदर घर में रहता है। कहाँ रहता है? सुंदर घर में रहता है, तो वो संबंध बता रहा है। ठीक है, अब देखो, मैंने अगर आपसे ऐसे बोला सी lives in a beautiful house, अब आप ये देखो जरा, इन क्या है? प्रेपोजिशन है। अब आपको मैंने क्या बताया था कि जो प्रेपोजिशन है वो किसके पहले आता है? नाउन या प्रोनाउन के पहले। अब आप लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। कैसे? आप सोचेंगे कि सर ब्यूटीफुल नाउन है, सर नाउन है, तो मेरी बात सुनो, अगर मैं यहां से इसको हटा दूं तो क्या इनका कोई सेंस बनेगा? नहीं। तो क्या इन इनके लिए आ रहा है? किसके लिए आ रहा है? हाउस के लिए आ रहा है। हाउस क्या है? नाउन, समझ गए? ठीक है, अब ये जो शब्द है ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हाउस के बारे में। घर कैसा है? सुंदर है। घर कैसा है? सुंदर है। ठीक है ना, तो ये उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो किसके लिए आया प्रपोजिशन? नाउन के लिए। ठीक है, पक्का समझ में आ गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जरा, अब आगे मैंने पहला प्रीपोजिशन कौन सा लिया? अमंग। अमंग का एक क्लेश होता है। अच्छा, अमंग का हिंदी में अर्थ क्या होता है? हाँ, के बीच में। ठीक है, अच्छा इस अर्थ में एक और होता है, कौन सा? बिटवीन। होता है कि नहीं होता है? होता है। ठीक है, इसका भी मतलब क्या होता है? के बीच में होता है। अब सुनो, इनमें अंतर क्या है? बेसिक्स आपको पता है, थोड़ा सा मैं और बता दूंगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। अमंग का जब हम प्रयोग करेंगे के बीच में के अर्थ में, तो ये आएगा मोर देन टू एंटिटीज। एंटिटी का मतलब होता है कोई अस्तित्व किसी का, चाहे वो कोई भी एक यूनिट की तरह काम करता है। एंटिटी, यूनिट, और एक से अधिक एंटिटीज यानी एक से अधिक यूनिट्स। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये किसके लिए आता है? मोर देन टू एंटिटीज के लिए। जब बात की जाए बिटवीन की, तो ये किसके लिए आता है? टू एंटिटीज के लिए। कितने के लिए? टू एंटिटीज के लिए। आगे आते हैं और भी इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल ये समझिए कितने के लिए आता है? दो के लिए। और ये कितने के लिए आता है? दो से अधिक के लिए। ठीक है, जरा इसका ये पढ़ते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अमंग इज यूज्ड, अमंग का प्रयोग किया जाता है व्हेन, जब, रेफरिंग, या रेफर का मतलब यहाँ पे बात करते हैं। जब बात करते हैं किसकी? टू, रेफरिंग टू रिलेशनशिप्स, मतलब जब बात करते हैं संबंधों की। कितने शब्दों की? संबंधों की, जिसमें इन्वॉल्व, इन्वॉल्व मतलब होता है शामिल होना। इन्वॉल्व का मतलब क्या होता है? शामिल होना। जिसको नहीं पता वो लिख लेना। ठीक है, जिसमें शामिल होते हैं, क्या होते हैं? मोर देन टू एंटिटीज, यानी दो से अधिक
रिश्तों की बात हो रही होती है, ठीक है, जिसमें दो से अधिक रिश्ते जो सम्मिलित होते हैं, शामिल होते हैं, तब हम किसकी बात करते हैं? अमंग का, ठीक है। और या फिर ऐसे कहें, when talking about being part of a group or collective, इन दोनों का मतलब क्या होता है? समूह। क्या होता है? समूह, ठीक है। या जब हम बात करते हैं किसी का हिस्सा होना, किसका? किसी समूह का। किसका हिस्सा होना? किसी समूह का। जैसे मैंने कहा, आई डिस्ट्रीब्यूटेड सम टॉफीज अमंग माय स्टूडेंट्स। तो वे स्टूडेंट्स का एक क्या होगा? वो ग्रुप या कलेक्शन होगा, ठीक है। तो उसके बीच में मैंने अगर कुछ बांटा, तो दो तो है नहीं है वो, हम उसको दो से अधिक कंसीडर करके चलेंगे। देखो, जब आपको संख्या ना दे, ध्यान रखना, जब आपको संख्या नहीं दी गई, उसमें मेंशन नहीं की गई है कि कितनी है, कितनी संख्या है, नंबर क्या है, तब आप आंख बंद करके क्या लगा दोगे? अमंग। क्या लगा दोगे आंख बंद करके? अमंग लगा दोगे, याद रखना, ठीक है, पक्का। चलो, यही ये बात कर रहा है। देखो, मैंने हिंदी में भी लिखा है, अमंग का प्रयोग दो से अधिक के बीच में के अर्थ में या संदर्भ में करते हैं। इतना क्लियर है? जरा एग्जांपल्स पढ़ो, फिर मैं समझाता हूं आपको। पढ़ो और मुझे बताओ। समझा? आगे बढ़ा जाए? चलो बढ़ा जाए। देखो, मैंने तीन एग्जांपल्स लिए। ट्रेजर, ट्रेजर मतलब होता है आपका खजाना, लिख ले मीनिंग। ट्रेजर मतलब होता है आपका खजाना, लिख ले, खजाना खजाना खजाना। चलो, रेडी? ठीक है। द ट्रेजर वॉज हिडन। हिडन मतलब हाइड का थर्ड फॉर्म है, जिसका मतलब क्या निकल, हाइड का मतलब क्या होता है? छुपाना, और हिडन यानी छिपा हुआ। हिडन कैमरा, सुना है? हिडन कैमरा, छिपे हुए, गुप्त, गुप्त कह सकते हो, ठीक है, गुप्त या छिपा हुआ, ठीक है। गुप्त का मतलब क्या होता है? छिपा हुआ, ठीक है। तो द ट्रेजर वॉज हिडन अमंग द रॉक्स। रॉक मतलब होता है चट्टान। तो चट्टानों के बीच में जो खजाना था ना, वो छिपा हुआ था, ठीक है। चट्टान कितनी, संख्या कितनी, नहीं पता। संख्या कितनी, नहीं पता। 2 3 4 3 10 3 20 3, नहीं पता। क्या लगा दोगे? अब, और लगा भी क्या है ना, ठीक है। अगला देखो, बाकी शी फेल्ट लाइक, उसको महसूस हुआ जैसे कि शी बिलोंग्ड अमंग हर पियर्स। पियर्स का मतलब होता है जो सहकर्मी हो, या साथ रहने वाले हो, साथ के मित्र हो, साथ के दोस्त हो, साथ घूमने फिरने वाले हो, उनको क्या बोलते हैं? पियर्स। पीयर प्रेशर आपने सुना होगा। पीयर प्रेशर का मतलब होता है, जैसे मान लो तुम किसी का XYZ का मोबाइल खरीद के ले आए, तो उन्होंने बोला अरे ये तो बहुत खराब है, इसको मत लेना, अरे चल आज मूवी चलते हैं। तो उनके प्रेशर में आके आपने अपने डिसीजंस को कितना कैसे क्या किया, इसको क्या बोलते हैं? पीयर प्रेशर, ठीक है। तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि वो संबंध रखती है किससे? अपने पीयर से, यानी वो अपने पीयर्स के बीच में है, ठीक है, वो अपने पीयर्स के बीच में है। संख्या नहीं थी तो हमने क्या लगा दिया? अमंग लगा दिया, ठीक है। अगला देखो, दे शेयर्ड। शेयर का मतलब होता है बांटना। सर ये वही है क्या व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं? यस, ये वही शेयर है। उसका आप शेयर करते हो तो इसका मतलब क्या है? साझा कर रहे हो ना,
आप किसी पोस्ट को शेयर कर रहे हो, इसका मतलब मैंने तो पढ़ा, तुम भी लो भाई, यही तो होता है। तो ये वही शेयर होता है, ठीक है। एक शेयर का मतलब बांटना या भाग विभाजित करना होता है या साझा करना होता है। एक शेयर का मतलब होता है हिस्सा। शेयर मार्केट सुना है आपने? उसमें क्या लेते हैं? हिस्सा। एक शेयर खरीदते हैं, इसका मतलब एक हिस्सा खरीदते हैं ना, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? शेयर। ठीक है, समझ गए? जैसे कहते हैं ना, अच्छा ठीक है, मैं तेरा 1,000 रुपये का फायदा तो करा दूंगा फीस में, पर मेरा शेयर क्या रहेगा? ऐसे बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं ना। तो वो मतलब मेरा हिस्सा क्या रहेगा, समझ गए? ये चलो, तो दे शेयर्ड द प्राइज, यानी उन्होंने इनाम को बांट लिया, है ना, अमंग द अमंग देमसेल्व्स, अपने बीच में। यानी मान लो कोई टीम है, जैसे मान लो क्रिकेट टीम है, टूर्नामेंट्स वगैरह भी गर्मियों का सीजन है, चल रहे हैं गाँव में बहुत सारे। तो क्या हुआ, जैसे मान लो ट्रॉफी जीत गए 11 या 15, जो भी टीम के प्लेयर्स लेके चल रहे हो, तो वो इनाम आपस में बट गई, ठीक है ना। तो ये वही बात हो रही है, पर यहाँ पर संख्या नहीं दी है, ठीक है। देमसेल्व्स में कितने भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमने क्या लगा दिया यहाँ पे? अमंग लगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? पक्का? फंसना नहीं आगे, है ना। कोई भी नई चीज आई समझो, मुझे पूछना, ठीक है। चलो देखो, बहुत ज्यादा लॉलीपॉप मैंने आपको नहीं दी है। प्रेपोजिशन को शुरुआत में ये फलाना दिखाना, आधा घंटा मैंने इसमें निकाल दिया, क्योंकि लॉलीपॉप मिलती है स्कूल्स में 7वीं 8वीं क्लास में। अब आप 12th करके और ग्रेजुएशन को परस्यू कर रहे हो, आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हो, तो लॉलीपॉप से आपका काम नहीं चलेगा। अब आपको वही चाहिए जो आपके कॉम्पिटिशन में आपके काम आएगा, ठीक है। पर छोड़ा भी कुछ नहीं है ऐसा जो आपके लिए कारगर हो, ऐसा मैंने कुछ नहीं छोड़ा, ठीक है। चलो देखो जरा, अब आ जाओ बिटवीन का। देखो पहले इसका इंग्लिश समझते हैं। देखो मैं इंग्लिश क्यों लिखता हूँ? मैं इंग्लिश इसलिए लिखता हूँ कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक अच्छी हो जाए और डेवलप हो जाए, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी। उसे उससे क्या फायदा होगा? सबसे बहुत सारे फायदे। एक तो आप जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करोगे आप, तब आपको फायदा होगा। क्लोज टेस्ट में, क्लोज पैसेज जिसे बोलते हैं, उसमें फायदा होगा, और भी बहुत सारी चीजें जिसमें आपको इसका फायदा होगा। प्लस कोई पार्टिकुलर जो शब्द होता है उसका इस्तेमाल किस कॉन्टेक्स्ट में जो है हो रहा है यहाँ पे, तो आगे जब आप चीजें करोगे तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है ना, कि कैसे क्या करना है, ठीक है। चलो हिंदी भी दी है मैंने, कुछ में नहीं भी देता हूँ मैं, तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, ठीक है। चलो देखते हैं, बता चुका हूं मैं कि ये किसके लिए होता है, लेकिन मोर देन टू के लिए भी होता है। कब होता है बताता हूँ, ठीक है। बिटवीन इज यूज्ड when referring to relationships involving two entities। अभी कितने की बात हो रही थी? मोर देन टू एंटिटीज की हो रही थी, लेकिन अभी कितने की बात हो रही है? टू एंटिटीज की। यानी बिटवीन का प्रयोग हम कब करते हैं? जब वो रेफर करता है रिलेशनशिप्स को जिसमें शामिल होते हैं कितने? दो एंटिटीज होती है ना। दो व्यक्ति, वस्तु, इटीसी के लिए हम क्या लगाते हैं, और उनके बीच की बात होगी तो क्या होगा? बिटवीन। जैसे मैंने कहा, इज देयर एनी मैटर बिटवीन यू एंड रोहित, तो एक यू, ये अकेले, और अरे और एक कौन? रोहित। तो कितने लोग हो गए? दो। तो क्या तुम्हारे बीच में कोई मुद्दा है क्या? मुद्दा है क्या? तो मैंने क्या लगाया? बिटवीन। क्या लगाऊंगा मैं? बिटवीन। एक दो, एक दो, बिटवीन, ठीक है। चलो आगे देखो जरा, और क्या कह रहा है? और या फिर व्हेन कंपेयरिंग, जब तुलना कर रहे हो, वन थिंग टू मल्टीपल इंडिविजुअल आइटम्स। मल्टीपल इंडिविजुअल आइटम्स, मल्टीपल का मतलब समझिए अनेक, या कई। कई ज्यादा अच्छा है, अनेक गलत नहीं है, कई ज्यादा अच्छा है, ठीक है। कई सारे, मल्टीपल का मल्टीप्लाई सुना, मल्टीप्लाई गुणा वाला, उसी से, ठीक है। तो या फिर कब करते हैं? जब तुलना कर रहे हो, है ना, एक चीज को, है ना, कई सारे व्यक्तिगत जो आइटम्स होते हैं उनसे। मतलब क्या है? मतलब ये है, अगर आप किसी रिलेशनशिप हो, संबंध हो या कोऑपरेशन हो, ठीक है, मतलब परस्पर,
या तुलना हो रही हो, तो हम दो से अधिक के लिए भी बिटवीन का प्रयोग करते हैं। देखो ये लिखा है, हिंदी में नहीं लिखा है, जब हम म्यूचुअल रिलेशनशिप, म्यूचुअल यानी आपसी, कॉपरेशन या कंपैरिजन की बात करते हैं, तो दो से अधिक के लिए भी बिटवीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब ये कैसे होता, जैसे मैंने मान लो कहा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एंड जापान ने एक बिजनेस का समझौता किया है। ठीक है, कितने लोग हो गए, इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ऑस्ट्रेलिया ही बोला था ना, चलो जो भी भूल गया तो कोई बात नहीं, दूसरा नाम आ गया। 4 हो गए, यानी मोर देन 2 हो गए, मोर देन 2 हो गए कि नहीं। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे पता है किसका इस्तेमाल करूंगा, मतलब हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, बिटवीन का करें। ठीक है, क्योंकि वो आपसी बात हो रही है। कैसी बात हो रही है, वो आपसी बात हो रही है। ठीक है, जैसे देखो एग्जांपल्स समझते हैं। द बुक इज बिटवीन द टू बुक एंड्स। देखो पहले बुक एंड समझो क्या होता है। वैसे तो यहाँ पे दो है तो यहाँ पे तो आंख बंद करके आप क्या लगा दोगे, कहाँ गया, बिटवीन। क्या लगा दोगे, आंख बंद करके बिटवीन लगा दोगे। ठीक है, अब मेरी बात समझो, आपको ये बुक एंड्स का मतलब नहीं पता होगा, तो देखो ये होता क्या है, जैसे मान लो आप किताब रखते हो ऐसे खड़ी खड़ी। ठीक है, आप मान लो ऐसे किताब रखते हो खड़ी। ठीक है, ये किताब है और ठीक है, ऐसे रखते हो अपनी अलमारी वगैरह में। तो अलमारी में क्या होता है, ऐसे एक सपोर्ट तो ये हो गया दीवार का, और एक सपोर्ट इधर से हो गया दीवार का। ठीक है ना, यही तो हो गया भाई, ये तो हो गया। तो देखो आपको ये जो दीवार के सपोर्ट है, तो वो आपकी किताबें जो होती हैं, जो किताब होती है उनको सीधा खड़े रहने में मदद करते हैं। तो एक तो किताब के इधर का और एक किताब के इधर का, तो ये एंड ही तो है भाई, ये एंड ही तो है। इधर ये एंड है, इधर ये एंड है। अब ये अलमारी की बात नहीं करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे आइटम्स आते हैं जिनके बीच में हम रख देते हैं। देखो मैं एक मिनट आपको गूगल पर सर्च करके बताता हूँ। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, ये आपकी बेसिक नॉलेज भी आपकी अच्छी होगी इससे। ठीक है, अभी बताता हूँ। बुकेंड्स, ये देखो तरह तरह के बुकेंड्स होते हैं। ये देखो, ये इधर से सपोर्ट है, ये इमेज बना दी ऐसे, ये इधर से सपोर्ट है, यहाँ से देखो ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, दिख रहा है कि नहीं, ये सपोर्ट। इधर से देखो ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। इधर देखो इन्होंने एरो टाइप बना दिया, और ये बीच में क्या रखी है, बुक्स रखी है। ठीक है, और दिखाऊं आपको इमेजेस, ये देखो, ये दिख रहा है, किताबें यहाँ बीच में रख सकते हो आप, दोनों तरफ आपका क्या है, सपोर्ट है। ठीक है, ये देखो किताब रखी है, ये सपोर्ट बीच में किताब है। ये देखो इधर से ये सपोर्ट, इधर से ये, और यहाँ बीच में क्या रख सकते हो, बुक्स। ये देखो दिख रहा है, प्राइसेस भी दिख रहे होंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, समझेगा आप क्या होता है फ्रेंड्स। ठीक है, आ जाओ। तो जो किताब है वो कहाँ है, जो दो बुक हैं उसके बीच में है। ठीक है, तो एक ये और एक ये, कितने हो गए, 2। आंख बंद करके क्या लगा देंगे, बुक बिटवीन। ठीक है, अगला देखो जरा, अगला देखो नेगोशिएशन। पहले नेगोशिएशन का मतलब समझो जिनको नहीं पता है। नेगोशिएशन का मतलब होता है मोल तोल, मोल तोल, मोल भाव, बातचीत। भाई मोल भाव करोगे तो बातचीत, भैया 5 रुपए कम कर लो, अरे भैया इतने का कहाँ, ऐसे होता है, करता है ना ऐसे इंसान, होता है कि नहीं। तो वो क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं किसके लिए, मोल तोल। ठीक है, ये तो बोलते हैं उसको मोल तोल। इसका वर्ब क्या होता है, नेगोशिएट। ठीक है,
यहाँ ई लग जाएगा और ये कट जाएगा। नेगोशिएट, नेगोशिएट का मतलब क्या है, मोल तोल करना है, मोल भाव करना है, बातचीत करना। ठीक है, अब मोल तोल करोगे तो एक तरह से समझौता है ना, नहीं नहीं मैं आपको ना 120 रुपए किलो दे सकता हूँ बस, लास्ट से ज्यादा नहीं दे सकता, भैया थोड़ा और देख लो, ऐसा होता है ना, होता है कि नहीं। तो आप क्या कर रहे हो, नेगोशिएट कर रहे हो। ठीक है, नेगोशिएट कर रहे हो। ठीक है, और ये उसका क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है, अब एक और आ गया टुक प्लेस, इसको भी समझो। टुक प्लेस किसका है, टुक किसका है, सेकंड फॉर्म टेक का है। टेक प्लेस, टेक प्लेस का मतलब होता है होना, घटित होना या होना, निकला होना या घटित होना। हैपन बोल सकते हो। ठीक है, हैपन या ऑकर बोल सकते हो। ठीक है, ठीक है, लिख लो। डन, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, नहीं समझ आए तो विद्या का समय सबको पूछ के जाना मुझे। ठीक है, विद्या का सम मतलब समझते हो, जो भी सीख रहे सब उड़ जाएगा। चलो देखते हैं। ठीक है, चलो, यानी जो मोलभाव था वो क्या हुआ, हुआ। अब यहाँ पे हुआ ही तो होगा, टेक प्लेस मतलब क्या होता है, होना या घटित होना, लेकिन पास्ट हो गया तो होना का क्या हो जाएगा, हुआ। जाना का क्या हो जाता है, गया। आना का मतलब क्या हो जाता है, आया पास्ट में। तो होना का क्या हो जाएगा, हुआ। समझ रहे हैं कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेगोशिएशन हुआ, मोलतोल हुआ कहाँ, बिटवीन यानी के बीच में, किसी के बीच में हुआ, किसके में, दो देशों के बीच में, टू कंट्रीज। ठीक है, तो दो है तो आंख बंद करके बिटवीन सर। ठीक है, चलो अगला देखो जरा। ही कुड नॉट, कुडंट यानी कुड नॉट, चूज, चूज मतलब होता है चुनना, लिख लें। ठीक है, चूज मतलब होता है चुनना। ठीक है, तो वह नहीं चुन सका यानी सिलेक्ट नहीं कर सका, बिटवीन में से यानी के बीच में से, के बीच में से। ठीक है, किसके बीच में से, चॉकलेट, वनीला और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, मतलब तीनों फ्लेवर की आइसक्रीम है। आप जब जाते हो ना आइसक्रीम खाने के लिए, आपने देखा होगा वो, देखे ना वो खड़े रहते हैं, तो आपने कहा भैया एक आइसक्रीम देना, तो वो पूछेगा कौन सा वाला। आपको पता होता है तो बोल देते हो भैया चॉकलेट फ्लेवर दे दो, भैया वनीला, भैया स्ट्रॉबेरी। और जिसको नहीं पता है, अरे भैया वही वही दे दो। कौन सी वो, अरे वो ऐसी ऐसी होती नहीं है, ऐसी ऐसी कौन सी, अरे वो ऐसे ऐसे कलर की होती है। ऐसा होता है कि नहीं भाई, हम भी पहले यही सोचते थे, ऐसे ही करते थे, लेकिन फिर हमें लगा, दो तीन बार मांगी और कुछ लोग वहां खड़े रहते थे, तो हमें थोड़ी बेइज्जती सी लगती थी। वो झटाक से कहते थे भैया एक वनीला देना, भैया एक चॉकलेट आइसक्रीम देना, भैया ये देना। हमें शर्म लगती थी, यार हम पढ़े लिखे होकर के हमें यही नहीं पता कैसे क्या। फिर हमें समझ में आया तो हमने सीख ली। ठीक है, तो ये कितनी हो गई देखो, एक तो चॉकलेट फ्लेवर, एक वनीला और एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। ठीक है, तो तीन हो गए, मोर देन टू हो गए, है ना। तो ये एक तरह से क्या कर रहा है, एक तरह से क्या कर रहा है, तुलना हो रही है। एक तरह से क्या हो रही है, तुलना ही तो हो रही है कि उनमें से चुन ना सका, मतलब ये लूं कि ये लूं कि ये लूं, बेहतर कौन सा इनमें से, ये या ये। एक तरह से तुलना ही तो हो रही है कि नहीं। तो क्या लगा देंगे, बिटवीन। क्या लगा देंगे, बिटवीन। बेशक कितने हैं, तीन, फिर भी हम क्या लगाएंगे, बिटवीन। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। ओके, देखो अब ये इंपोर्टेंट है। ठीक है, नोट, बिटवीन के बाद ईच या एवरी का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है भाई, एक चीज बताओ, जब बिटवीन खुद ही बताता है कि कैसे कितने के बीच की बात है, तो ईच एवरी की क्या जरूरत है वहां पे। तो इसलिए अगर आपको एग्जाम्स में, और दिखेगा कई बार दिख जाता है एग्जाम्स में, अगर बिटवीन के बाद में जैसे ये दिख जाए,
तो आप इसको कैसे कर दोगे, गलत करके आ जाओ, ठीक है। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल देखो, पहले तो ये बिटवीन ईच एवरी स्टूडेंट गलत है। एक और एग्जाम्पल लिखूं मैं, लिख देता हूं। स्वीट्स बिटवीन, अच्छा वाक्य और बताना सही है, एवरी स्टूडेंट्स सी डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, बांटना। सी डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स, मिठाइयों को उसने बांटा के बीच में, हर एक विद्यार्थी के बीच में। आप बताओ मुझे जरा, हाँ पक्का, बाकी तो सही हो जाएगा ना, पक्का, विद्या कसम, खा मत जाना, आराम करो, गलत है भी वाक्य। हाँ क्या हो जाएगा, ऐसे नहीं लगेगा, प्रेजेंट का है तो ऐसे लगा दूं। आपको कैसे पता है कि वो रोजाना विद्यार्थियों के बीच में मिठाई बांटती है? यस एग्जैक्टली। अरे नालायको, मैंने थोड़ा सा घुमा क्या दिया वाक्य को, आप तो बेसिक ही भूल गए। एक चीज बताओ, ये बिटवीन क्यों लगेगा भैया, यहाँ आपको दो है, क्या कोई आपसी वो हो रहा है, कॉपरेशन हो रहा है, कंपैरिजन हो रही है, संख्या दी गई है, तो आप बिटवीन कैसे लगा दोगे, क्या लगाओगे, अमंग लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे बिटवीन की जगह क्या लगा दोगे, अमंग, ठीक है, और एवरी आ जाए, ठीक है। हालांकि इसके हिसाब से मुझे बिटवीन लगाना चाहिए था, लेकिन मैंने आपकी जो अभी आपका यही दिमाग है या कहाँ है, ये चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स डाल दिया, संख्या नहीं, ठीक है। चलो अब समझ में आ गया, आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते। भाषा है धीमे धीमे अच्छी हो जाएगी, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी किसी चीज की, ठीक है। चलो जरा देखो, अब थोड़ा सा मुझे अपने चील कौए आपको दिखाने पड़ेंगे, बहुत उद्यम कर रहे हो आप सबसे, अब मुझे चील कौए अपने दिखाने पड़ेंगे। चील कौए क्या होते हैं, अरे देसी भाषा में बोलते हैं ना, जब आप ड्राइंग करो, अरे देखो, अरे सब देखो मेरी ड्राइंग देखो, फिर आप चील कौए जैसे निकाल दो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, चील कौए, ठीक है। ओके, बात करते हैं हम राउंड और अराउंड की, बस यहां तक पढ़ना, ज्यादा मत पढ़ना, ठीक है। राउंड का प्रयोग हम हियर एंड देयर, यानी यहां वहां के अर्थ में करते हैं, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ, यानी अलग अलग हिस्सों में या भागों में के लिए करते हैं। और राउंड का कब करते हैं, सर्कल की बात करते हैं, यानी आउटर सरफेस की बात करते हैं, ऐसे समझ में नहीं। दूसरा तरीका है मेरे पास, उसको समझते हैं, देखो, रेस करते हो आप सुबह, मतलब तो करते होगे, वेरी गुड, इस झूठ को बोलने के लिए, क्योंकि सबने सच नहीं बोला ना, तो आप करते हो ना, सब नहीं करते ना। कितने लोग हैं विद्या का समय जो सुबह रेस करते हैं, अब सिर्फ दो हाथ उठे, और भी हाँ जी कितनों ने कहा था, अनेकों ने कहा था, ठीक है। चलो देखो समझो, कोई बात नहीं, चलो अब मान लो ये कोई पार्क है, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, है? ये कोई पार्क है, या मान लो ऐसे कोई पार्क है, या मान लो ऐसे करके कोई पार्क है, या मान लो ऐसे करके कोई पार्क है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब देखो, आप सुबह रेस कर रहे हो या शाम को कर रहे हो, जो भी आपको पसंद है वो कर रहे हो, तो रेस कैसे करते हो, ऐसे, आप ऐसे तो करोगे, आप ऐसे तो करोगे भाई, ऐसे तो करोगे, इसमें आप ऐसे करोगे भाई, ऐसे ही तो भागोगे, और इसमें ऐसे भागोगे, है ना, ऐसे ही तो भागोगे, और इसमें ऐसे, ठीक है ना, ऐसे तो करोगे, ऐसे तो करोगे, ऐसा तो नहीं है ऐसे ऐसे
ऐसे तो नहीं करो, नहीं करोगे ना। तो आप रेस कर रहे हो यानी आप दौड़ रहे हो, तो यू आर सॉरी, यू नहीं, मैं लिख देता हूं ही और सी इज रनिंग पार्क। बताएं क्या होगा? ऑप्शन ए राउंड, ऑप्शन बी अराउंड। अब ए वाले बताओ, बी वाले, जिसको जो लग रहा है वो बताओ, गलत होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। सी वाले, तो हाथ तो पूरे उठे नहीं, क्लास भरी पड़ी है। मैं फिर से पूछता हूँ, ए वाले, वेरी गुड, हाथ बढ़ गए। बी वाले, ओके, फिर से हाथ बढ़ गए। अच्छा ठीक, ओके। अच्छा सी वाले हैं क्या कुछ? ठीक, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, समझते हैं, ठीक है। देखो, राउंड का प्रयोग मैंने क्या बताया था? बाहरी सतह, आउटर सरफेस। अब मैंने बोला आपसे, अगर ये ऐसे दौड़ रहा है तो ये पार्क की कौन सी सतह है? और रेस भी कैसे लगाई जाती है? ऐसे ही तो लगाई जाती है ना, कि ऐसे ऐसे लगाई जाती है? नहीं, थोड़ी ना लुका छिपी खेल रहे हो, रेस कर रहे हो, तो आप कैसे मारोगे? ऐसे ही मारोगे। चाहे वो रेस ऐसा क्यों ना हो कि ये पार्क है और पार्क में ये पेडेस्ट्राइन टाइप बना होता नहीं कई पार्क्स में, चाहे आप अंदर क्यों नहीं कर रहे हो, लेकिन ये इसका तो आउटर सरफेस ही है ना, आप कर तो आउटर सरफेस ही पे रहे हो ना, तो आप क्या कर रहे हो? राउंड। व्हाट आर यू डूइंग? राउंड। ठीक है, तो आप यहां क्या लगा दोगे? आप राउंड। समझ में आ गया? ऐसे भी तो सुना है, एक राउंड लगा के आओ इसका, ठीक है। तो राउंड लगा के आओ, ऐसे ऐसे थोड़ी ना भागोगे आप, ऐसे भागोगे, है ना। चल, चाहे सेब वो बिल्कुल गोलाकार ना हो, राउंड का मतलब ये यहाँ पे कतई नहीं है कि ये इसकी शेप कैसे होनी चाहिए, गोलाकार, ऐसा यहाँ पे कतई, समझ गए। राउंड का मतलब ये है आउटर सरफेस, ठीक है। अब बात की जाए कि जैसे मान लो ये पार्क है, इस पे आ जाते हैं तो भर के, ठीक है। इस पर पार्क में आपने देखा होगा, यहाँ दादा दादी बैठे हैं, यहाँ आपकी सिस्टर है, ये किसी और के दादा दादी, फॉर एग्जाम्पल ये मान लो आपकी सिस्टर है, और ये मान लो आपके रिश्तेदार बैठे हैं, कोई आपका फ्रेंड है, आप भी आ गए 3-4 लोगों के साथ में, और भी कोई आ गया बाहर का, और कुछ लोग बैठ के यहाँ पे अपना अच्छा समय बिता रहे हैं। एक जने को कहीं जगह नहीं मिली तो यहाँ बैठ गया, कोई ये कहा अरे यार ये तो गिर गया, मैं तो यहाँ बैठ गया, चलो एडजस्ट कर लेता हूँ, बैठ गए। ये आपके पार्क के अलग अलग स्थानों पर बैठे हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर बैठे हैं। अब जब ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर बैठे हैं, तो ये राउंड है क्या? क्या है? अराउंड। क्या होता है? अराउंड। तो अराउंड का मतलब भी क्या होता है पता है? जैसे मान लो ये क्लासरूम है, इसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हो आप लोग, कोई यहाँ 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 वहां वहां बैठे हैं सब लोग, तो आप कैसे बैठे हो इस क्लासरूम में? अराउंड, ठीक है। कैसे बैठे हो? अराउंड बैठे हो। तो जब अलग अलग स्थानों की बात हो जाती है तो हम क्या लगाएंगे? अराउंड बैठे, ठीक है। मैं ऐसे लिख सकता हूं, पीपल आर सिटिंग डॉट 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 द पार्क, अराउंड द पार्क बोल सकता हूं, ठीक है। ओके, अब देखो ये अगली स्लाइड ले लो, ठीक है। ये आपने कभी डाइनिंग टेबल पर खाना खाया है? खाया होगा। चलो, कई बार हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं होती तो कोई हमसे पैसे वाला रिश्तेदार होता है, वहां तो खाया होता है, किसी शादी पार्टी में तो खाया होता है ना, कहीं तो खाया होगा, है ना, क्योंकि सब सक्षम नहीं है, भारत है, हर तरह के लोग हैं। मान लो ये क्या है आपकी, हाँ,
ये आपकी डाइनिंग टेबल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी डाइनिंग टेबल है, ठीक है। ये आपके लिए सबसे पहले आ गए गिलास, पतला करना पड़ेगा। ये आपके लिए आ गया पानी का गिलास। फिर क्या किया, फिर उन्होंने भेज दिया आपके लिए बाउल, ठीक है। क्या भेज दिया, बाउल, है ना। मैंने बोला था चील कौए होंगे, ठीक है, बोला था ना चील कौए होंगे। ड्राइंग मेरी बहुत ही खराब है, ठीक है, फिर भी अच्छी है। ओ थैंक यू, झूठी तारीफ के लिए कौन कह रहा है, आप प्रिंस, आप कह रही हो। झूठ मत बोलो उनको, अच्छी है इसलिए कह रही हूँ, मैं डांटू ना तुम्हें, है ना। हाँ देख लो, इसलिए कह रही हूँ मैं डांटू ना। ये आपके लिए प्लेट आ गई, पक्की बात है, अच्छी है। झूठी लड़की, प्लेट में आपका कुछ रखा है, व्यंजन वगैरह कुछ रखा है, यहाँ पे भी कुछ रख दिए, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ रखा हुआ है बाउल टाइप। अब यहाँ पे क्या हुआ, घर के बड़े लोग यानी दादा दादी, यहाँ पे मम्मी पापा, यहाँ पे छोटा भाई छोटी बहन, और यहाँ बैठ गए आप। क्या लोग भी तो बिठा दिए मैंने, तो तभी तो कह रहा था झूठी तारीफ मत करो, चील का वो जैसे हैंडराइटिंग मेरी, ठीक है। बस लेकिन समझा अच्छा दूंगा, ठीक है। चलो समझते हैं, ठीक है, अच्छी सी आप बना लेना। ठीक है चलो। अब देखो ये क्या खाना खा रहा है, और ये बैठे हुए, और मैंने लिख दिया एक वाक्य इनको देख करके, ठीक है। जैसे माय फैमिली मेंबर्स आर सिटिंग द डाइनिंग टेबल। हाँ खड़े हैं। अब नालायक कुर्सी भी बनवाओगे मुझसे, भाई कल्पना कर लो बैठे हुए, मैंने बोला बैठे हुए कल्पना कर लो बैठे हुए कि कुर्सी बनाऊं, फिर कहूँ नहीं सर आर्म चेयर बनाओ, फिर कहोगे नहीं नहीं सर ये बनाओ। तो यार हमको चील कौओं से ज्यादा मजे ले रहे हो। आजा चलो देखो जरा, देखो अब यहाँ पे मुझे बताओ क्या आएगा। ए बी, अब बताओ ए वाले कितने, बी वाले, सी वाले, बी, ओके बी वाले कितने, एक बार फिर से आप बताओ। ओके अब आपने पता है क्या सेंस लगाया है, अलग अलग स्थानों पर बैठे हैं, जो बी वाले हैं अलग अलग स्थानों पर बैठे हैं, ये तो लगा रहे हैं। ये पार्क है, आप दौड़ रहे हैं, आर्मी की, एयरफोर्स की या नेवी वगैरह की भर्ती निकली और उनका फिजिकल होना चालू हो रहा है, और एरिया में एक ही पार्क है, 3-4 लोग और आ गए, और एक दो आ गए, एक और भाई साहब आ गए, 2-3 का और निकल गया रिटर्न, वो फिर से क्या है ये, राउंड है। कितने लोग कर रहे हैं राउंड, कितने लोग कर रहे हैं राउंड, इसमें क्या दिक्कत है, इसको अराउंड क्यों बता रहे हैं, जो बता रहे हैं समझो बात को। अब एक चीज बताओ मुझे, ये जो टेबल है जो इस तरह से बनी हुई है, बैठे तो वो आउटर सरफेस पे ही है, भाई ऐसा तो नहीं कि यहाँ पालती मार के बैठे हो टेबल पे, ऐसा तो नहीं है। वो टेबल के कैसे बैठे हैं,
भाई आउटर सर बाहरी उस पर बैठे हैं, जरूरी नहीं कि टेबल पे ही बाहर बैठे, जब कुर्सी डाल के बैठे हैं, लेकिन है तो वो आउटर सरफेस पे ही ना। देखो जरा, आउटर सरफेस ही तो है। तो मुझे बता दो यहाँ पे क्या आएगा। हाँ क्या आएगा, राउंड है। ठीक है, दे आर सिटिंग राउंड द डाइनिंग टेबल। क्लियर हो गया, पक्का? किस किस को नहीं हुआ, किस किस को नहीं हुआ? ये राउंड है, ठीक है, वीडियो में नहीं दिख रहा है। किस किस को नहीं हुआ? सबको हुआ? आगे बढ़ा जाए, ठीक है, आ जाओ। अब एग्जांपल्स देखना जरा, देखो फिर से पढ़ लो इसको। वैसे मैं आपका सब क्लियर कर चुका हूं, लेकिन फिर से पढ़ लो इस बात। अच्छा एक चीज, ये जो रखे हुए हैं, ये कैसे रखे हैं? यस, कैसे रखे? आराम। अब मत को राउंड कह देना, ठीक है? ठीक है, आ जाओ जरा। अराउंड का प्रयोग हियर एंड देयर, मतलब यहाँ उस पर देना। भावना में हो गया है ना। अराउंड का प्रयोग हियर एंड देयर यानी यहाँ वहां, हाँ इधर उधर, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यानी अलग अलग ऐसे बैठे हुए, ऐसे है ना, यहाँ वहां इधर इधर ऐसे बैठे। राउंड का जरूर नहीं है कि बिल्कुल आपका ये जरूर नहीं है, मैंने आड़ी टेढ़ी इमेजेस भी बताई थी, पर वो बताता क्या है, आउटर सरफेस यानी बाहरी सतह बताता है। ठीक है, समझ में आ गया? आ गया, आ गया गर्ल्स, पक्का? प्रिंस, ठीक। एग्जांपल्स देख लेते। दे वर सिटिंग अराउंड द गार्डन, बगीचा होता है गार्डन। अब बगीचा में बैठोगे तो आप बगीचे में जो पेड़ लगे होते हैं, पेड़ कैसे लगे होते हैं? हाँ, बगीचे में दो तरह से लग सकते हैं, हाँ राउंड भी और अराउंड। जब आपके ऐसे आउटर सरफेस पे लगे तो वो क्या है, ट्रीज, और जब यहाँ वहां सब जगह लगे तो क्या है? ठीक है। अब लोग बैठेंगे बगीचे में तो ऐसे तो बैठेंगे नहीं, वो कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ, ऐसे तो बैठेंगे, तो वो कैसे बैठेंगे? इसलिए यहाँ पे क्या लगाया है, अराउंड। क्लियर है? आगे बढ़े, देखो ही रंस, रंस है तो आंख बंद करके क्या लगा दोगे, तो ही रंस राउंड द पार्क। क्लियर है ना, क्योंकि वो ऐसे करके तो ठीक दौड़े, ऐसे दौड़े। ठीक है, हाँ बोलो। चोर, अच्छा। चोर छुपते ज्यादा है, भागते कम। भाग जाएंगे पुलिस पे से, तो लगता है चोर पुलिस से भाग सकता है, भागने दिया जाए बात अलग है, समझ रहे? हाँ, कभी नहीं भाग सकता चोर पुलिस से, कितना भी बड़ा चोर, लादेन ना बचा यार, चोर की क्या औकात। चलो देखो जरा, वी वर सिटिंग, आ गया भाई, क्या है, क्या लगा देंगे? हाँ, क्योंकि डाइनिंग टेबल पे ऐसा नहीं कि ये आपकी डाइनिंग टेबल बन गई, नहीं मुझे तो यहाँ बैठना है पालती मार के, मुझे आज यहाँ आना, मेरा आज मन कर रहा है मैं टेबल पे बैठ के पालती मार के खाऊं। अच्छा भैया तुम्हारा भी कर रहा है तो भैया मुझे भी बिठा लो यहाँ पे, और छोटी बहन को भी बिठाओ। मम्मी तुम यहीं बैठो पर, ऐसा करोगे? नहीं ना, तो आप ऐसे तो बैठोगे, तो आप क्या करोगे, राउंड। क्लियर है ना, पक्की बात है? चलो ये देखो, अब आ गया कौन सा, बिसाइड और बिसाइड्स। देखो बिसाइड का मतलब क्या होता है, पास यानी नजदीक, यानी बगल में, यानी समीप। ठीक है, नियर यानी या एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब होता है सटा हुआ, ये क्या है, एडजेसेंट। ठीक है, बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, अच्छा बिसाइड में से इसमें क्या है, एक एस अतिरिक्त है, बिसाइड में यहाँ पे
कुछ नहीं है यहाँ पे, बिसाइड्स में क्या है, एस अतिरिक्त है, तो इसका अर्थ भी क्या होता है, के अतिरिक्त। ऐसे कंफ्यूजन नहीं होगी आपको एग्जाम्स में, ठीक है, कि बिसाइड का मतलब के अतिरिक्त होता है कि बिसाइड्स का। ये मेरा तरीका है, आपका अलग हो सकता है। बिसाइड्स में एक एस अतिरिक्त है, तो इसका हिंदी में भी अर्थ क्या होता है, के अतिरिक्त या के अलावा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम का मतलब क्या होता है, उसके अलावा, उसके अतिरिक्त, ठीक है, के अर्थ में किया जाता है। एग्जांपल्स देखो जरा, शी केम एंड सैट बिसाइड मी, सॉरी हाँ मी कह सकते हो, हिम, वो आई और उसके पास बैठ गई। अब सुनो, यहाँ पे बिसाइड की जगह ना आप बाई भी लगा सकते हो, बिसाइड की जगह यहाँ पे आप बाई लगा सकते हो, ठीक है। अच्छा, बिसाइड का मतलब क्या होता है पता है, बी बराबर बाई और साइड, द साइड, बाई द साइड, बिसाइड बराबर क्या होता है, बाई द साइड, ठीक है। साइड मतलब तरफ, और ठीक है, समझ गए इतना। अगला देखो जरा, बिसाइड्स सचिन गांगुली आल्सो मेड सेंचुरी दैट मैच, सचिन के अतिरिक्त या सचिन के अलावा गांगुली ने भी उस मैच में शतक जड़ा या बनाया, क्लियर है। अब यहाँ पे बिसाइड्स का मतलब क्या है, के अतिरिक्त। अब आपको पता है एरर कैसे देंगे, यहाँ पे दे देंगे बिसाइड और आप होगे जल्दी में, एक छोटी सी एस पे क्या ध्यान दें, अरे अच्छे पैराग्राफ को हम तो स्किप कर देते, छोटी सी एस को क्या देगा ऐसा करोगे ना, करना नहीं, छोटी सी एस 125% का घाटा करेगी आपका। 125% कैसे सर, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है और उसमें 1/4 की क्या है, नेगेटिव मार्किंग है, तो जो एक क्वेश्चन सही हो सकता था वो तो गया ही, यानी कि बराबर 100, और क्या हुआ, माइनस के 0.25 और चले गए, यानी 100 प्लस कितने हो गया, 125, है ना, 125% का सीधा सीधा लॉस हो जाएगा एक छोटी सी एस के चक्कर में, ठीक है। और मेरिट में कई बार पता है क्या, पॉइंट्स में रह जाते हैं बच्चे, पॉइंट्स में, हकीकत है ये, पॉइंट्स 2.25 0.5 समझ रहे, पॉइंट से रह जाते हैं बच्चे, और यहां तो 1.25 है, यहां तो पॉइंट से भी पहले नंबर है, समझ गए। तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ना। तो इसको एक बार फिर से मैं बताता हूं, साफ कर दिया, बिसाइड और बिसाइड्स, बिसाइड मतलब बाय द साइड, यानी के नजदीक या के बगल में या के समीप, ठीक है। और बिसाइड्स में एक एस अतिरिक्त है, तो इसका हिंदी में अर्थ भी क्या होता है, के अतिरिक्त या के अलावा, ठीक है, ये होता है। अब यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए जी, पूछो। बाय द साइड, बाय द साइड का मतलब के नजदीक, साइड मतलब जैसे मैंने कहा बाय द साइड, तो वो साइड के नजदीक है, वो साइड के नजदीक है। बाई नजदीक भी दिखाता है, बाई जो प्रेपोजिशन है ना, आपने पढ़ा है के द्वारा, है ना, लेकिन बाई आपका नजदीकी भी दिखाता है, ठीक है। तरुण केम एंड सेट बाई मी, तरुण आया और मेरे पास बैठ गए, ठीक है। और किसी का कोई डाउट, पक्का, चलो तो सभी को एक बार फिर से जय हिंद, थैंक यू क्लास।